तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेंड हब अंकुश पे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी होम गार्ड के 100 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि रैपिड रिवीजन है, जो कि एमसीक्यूज़ है। 100 एमसीक्यू जिसमें हिस्ट्री, जीके, जियोग्राफी और साइंस देखने को मिलेगा। इसकी खास बात यह है कि इसमें हम क्वेश्चन और आंसर साथ में ही देखेंगे। जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है, फिर दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है और उसके बाद उसका आंसर। ठीक है, रैपिड रिवीजन का मतलब ये होता है। देख सकते हैं यहाँ पे रैपिड रिवीजन लिखा हुआ है। 100 क्वेश्चन है, जो कि ऑल सब्जेक्ट से है। इसमें हिस्ट्री और जीके होगा, जियोग्राफी और साइंस होगा। मोस्ट 100 एमसीक्यूज है। तो ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था, और 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल जो हड़प्पा, वो किस देश में? सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख स्थल हड़प्पा थी, वो कहाँ थी? पाकिस्तान में थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये रैपिड रिवीजन है, इसमें प्रश्न और उत्तर एक साथ ही मिलेगा, जो हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है? कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, तो यहाँ का NH-44। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा NH-44। आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और अगर यमुना नदी का पूछे तो यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। ठीक है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? भारत में जो काली मिट्टी है, ये कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार जो मरुस्थल है वो किस राज्य में है? जो कि राजस्थान राज्य में। ठीक है, 11 सवाल और 11 देख सकते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग को कवर करना है 100 MCQs। और सवाल नंबर 12, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो उसका हो जाएगा फीमर हो जाता है, जो पैर में पाया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा सवाल नंबर 14, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का देखें यहाँ से हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। जल का उबलने का बिंदु क्या है? जो जल का उबलने का जो बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान है जो जनगण मन है, और जिसका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है? ठीक है, तो आर्टिकल की बात कर रहा था, यहाँ पे 470 हो जाएगा वर्तमान। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें सवाल नंबर 18 पे हम लोग आ चुके हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कार्यकाल, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसका सवाल नंबर 20 पे आते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और अंग पूछेगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वो चाणक्य था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य था। ठीक है,
और कौटिल्य का वास्तविक नाम पूछा जाता है कि वास्तविक नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त। चलिए आगे चलते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जो अकबर था उसका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अमरकोट, अमरकोटदा ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप सब देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है। जिसमें करो या मरो का नारा भी दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ये कब हुआ था? जो कि हमारे 1919 में हुआ था। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का पूछा है, वर्ल्ड का, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 27 में आते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। पूछा गया मानसरोवर झील कहाँ पे? मानसरोवर झील कहाँ पे? तो ये तिब्बत में। ठीक है। और आगे चलते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से जो कि राजस्थान है। ठीक है। देख सकते हैं सवाल नंबर 30। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। और एक सवाल और आता है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज होती है? ठोस हो जाएगा, इसका आंसर ठोस हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। सवाल नंबर 33 पे चलते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, जो कि इसका परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु द्रव्यमान भी इसका 1 ही होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। सूर्य एक क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। जैसा कि हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही शॉर्ट्स और इजीली तरीके से हमें रिवीजन करना है, तो जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा। तो सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य जैसे कि चमकता है ना, तो सूर्य एक तारा कोटि में आता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? तो 24 घंटे में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी में पूरा चक्कर। कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यूपी जीके से 500 MCQs का अगर सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं 500 का सेट लेके वीडियो अगले दिन ही अपलोड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए यूपी जीके के, अगर आपको यूपी जीके का 500 MCQs चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। ठीक है। आगे चलते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन है? ठीक है। हम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें देख सकते हैं सवाल भी थोड़ा आधा आएगा, वो समझ पे है। ठीक है। MS स्वामीनाथन है जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन को कहते हैं, जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले वीडियो में आपको बता चुका है। ठीक है। और संविधान लागू हुआ था हमारा संविधान जब लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और सवाल 35वां पे आते हैं। पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य पूरब दिशा से उगता है। ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा। ठीक है। रक्त का रंग क्यों होता है? रक्त का रंग जो लाल होता है वो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। ओजोन परत कहाँ होती है? समताप मंडल होती है। ठीक है। आप सब देख सकते हैं हम लोग सवाल 50 पे आ चुके हैं। जल का सूत्र क्या है? H2O है। आगे चलते हैं। यूएनओ की स्थापना क्या थी? यूनाइटेड किंगडम जो था, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं सवाल नंबर 52। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी आपको पता है?
तो चलिए बताते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी, 1969, ठीक है। और डीआरडीओ की स्थापना आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि इसरो की स्थापना जो 1969 में दिखा रहा है यहाँ पे सवाल में कभी कभी आ जाता है इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। और डीआरडीओ की स्थापना जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, ठीक है। तो इसका जो मैं मुख्यालय की बात कर रहा हूँ कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु। आप लोग समझ जाएगा, ये इसमें लिखना नहीं बन रहा है, ठीक है। डीआरडीओ स्थापना और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं। नीति आयोग 2015 में, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रह, ऐसे सवाल आता है, ठीक है, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सबसे छोटा ग्रह बुध। तो आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे ही और सारे रैपिड रिवीजन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यूपी जीके के 500 MCQs चाहिए एक वीडियो में तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम ज़रूर आपको MCQs करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल एक लाल ग्रह है। गर्म ग्रह तो शुक्र को कहते हैं, ठीक है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, जो नीला हमारा जो पृथ्वी है जो नीला नीला है ना, इसीलिए उसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह, ठीक है। 61वां सवाल नंबर 61वां। भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिज़ाइन कौन किया, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका जो डिज़ाइन है, केसरिया है, बीच में सफ़ेद नीचे हरा है, वो जो डिज़ाइन था उसको किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है। याद रखने के लिए शॉर्टकट में पीवी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और फिर 63 क्वेश्चन 63 शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1950। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त 1947। ये आपको साल भी याद रखना, ईयर, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन 66 पे आगे हम लोग। लोहे का रासायनिक चिन्ह, तो लोहा आयरन, जैसे आयरन के नाम से जानते हैं, जैसे आयरन का जैसे कि हम लोग प्रतीक क्या होता है, Fe होता है, तो वही पूछा है लोहे का रासायनिक चिन्ह Fe, ठीक है। सोने का जो रासायनिक चिन्ह क्या है, AU गोल्ड, ठीक है। सिल्वर का Ag होता है, ठीक है। देखिए सिल्वर का जैसा कि मैंने बताया सिल्वर का Ag होता है, वहीं पे देखिए सिल्वर को चांदी का नाम दिया गया है, ठीक है। सिल्वर को चांदी बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा Ag। और ऑक्सीजन का चिन्ह वो आप सबको तो पता ही होगा, कहीं कहीं O2 भी लिखा रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 70 पे हम लोग आ चुके हैं। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है, N है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखिए पूछा है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 72 पे, सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। फिर उसके बाद कनाडा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा है कौन सा, रूस। सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 74, सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, ठीक है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कंप्यूटर का जनक 76, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इंटरनेट का जनक विंट सर्फ, इंटरनेट जो है जिसने बनाया था, इंटरनेट की खोज किसने की थी, विंट सर्फ ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था। आप सब देख सकते हैं मार्टिन कूपर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 79
प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। बिजली का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल 80 पे, जैसे कि हमने बोला था, हमने टोटल 100 MCQs कवर करने वाले हैं, तो हम 80 सवाल पे आ चुके हैं। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा ग्राहम बेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गंगा की सहायक नदी कौन सा है? गंगा की सहायक नदी यमुना। ठीक है, यमुना का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री। और गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कौन सा है? तिब्बत। ठीक है, तिब्बत। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? दक्षिण भारत। देखिए यहाँ पे गोदावरी में द आ रहा है ना, तो द से दक्षिण आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत। नर्मदा का मध्य भारत। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य भारत। ठीक है, पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में। एशियाई खेल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। एशियाई खेल 1951 में हुआ था। ठीक है, भारत पहला ओलंपिक कब जीता था? 1900 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हॉकी विश्व कप कब हुआ था? 1971 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? 1975 में हुआ था। जैसा कि हॉकी विश्व कप 1971 में हुआ था, क्रिकेट विश्व कप 1975 में। संसद भवन कहाँ है? संसद भवन जो कि नई दिल्ली में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में। हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट राज्य स्तर पर। ठीक है, राज्य स्तर पर डिपेंड करता है। CAG की नियुक्ति कौन करता है? 94 हम लोग देख सकते हैं, आप लोग 94 पे हम लोग आ चुके हैं। CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? स्वतंत्र। इस चुनाव आयोग जो बना है, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। एक चुनाव आयोग जो पूछा है इसमें, ये चुनाव आयोग किस प्रकार का संस्था है? तो एक स्वतंत्र संस्था जो कि हम अपने हिसाब से किसी को चुनाव चिन्ह में के द्वारा हम लोग वोट दे सकते हैं। सवाल नंबर 96 देखे हम लोग आ चुके हैं। जल का घनत्व कितना 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की आयु पूछ रहा है 4.5 अरब वर्ष, जबकि पृथ्वी की आयु है। ठीक है, मानव रक्त समूह ABO। मानव रक्त समूह क्या होता है? ABO। ठीक है, विटामिन सी का कौन सा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? संतरा हो जाएगा। ठीक है, अब विटामिन डी के बारे में पूछा है, जो कि आज का लास्ट सवाल है। विटामिन डी विटामिन डी हमें कहाँ मिलती है? सूर्य से मिलती है, जो कि कैल्शियम हमारे हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ट्रेंड हब अंकुश। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने ये सब प्रश्न आपने पहले पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और आपके कितने प्रश्न पहले पढ़ चुका था और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। देख सकते हैं हमने 100 MCQs कवर कर रखा है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।